अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शैतान और मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ही है जो सारे जहानों के रब है, सारी मखलूक़ात के परवरदिगार है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। आज 14 शव्वाल 1447 हिजरी, सुभान अल्लाह, जुम्मे का दिन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हाँ, 15 शव्वाल 1447 हिजरी, जुम्मे का दिन, ये हमारे मिडिल ईस्ट का वक्त है, सुभान अल्लाह। और हाँ, 2026, सुभान अल्लाह, 3 अप्रैल फ्राइडे का दिन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल कर कर यानी सच बयान करने वाला लम्हा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वैसे तो सच हर लम्हा बयान कर सकते हैं, अगर आप जो अतराफ़ के लोगों से मिलते हो तो नेक मशवरे कीजिए, सच्चाई के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाओगे। हाँ, और रही बात जुम्मे की, ये तो फजीलतों से भरपूर दिन होता है, यानी ईद उल मोमिनीन। और हर मोमिन की फ़िक्र यही होती है कि जितनी इबादत कर पाऊँ, अल्लाह की पनाह से जुड़ पाऊँ, बहुत ही कोशिश कर कर यही उम्मीद रखता है हर मोमिन, सुभान अल्लाह। हर अल्लाह की नेक मखलूक जुम्मे के दिन अल्लाह की फजीलतें दुगनी तौर पर हासिल करती ही है, सुभान अल्लाह। आइए हम भी हासिल करते, कुरान शरीफ को पढ़ते और इल्म को हासिल करते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शैतान और मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले। कुरान तुम्हारे हक़ में या तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। सही मुस्लिम हदीस 223। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। सही बुखारी हदीस 5027। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल बकरा आयत नंबर 113। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैउन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैउन वहुम यतलूनल किताब कज़ालिका क़ालल्लज़ीन ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 114। वमन अज़लमु मिम्मन माना मसाजिदल्लाहि अय्युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसाअ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा काना लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़िन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन वलहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 115। वलिल्लाहिल मशरिक़ि वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लौ फसम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वसीउन अलीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शैतान और मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले। सूरह अल बकरा आयत नंबर 113। और यहूदी कहते हैं कि ईसाई रास्ते पर नहीं, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी रास्ते पर नहीं, हालांकि वो किताब इलाही पढ़ते हैं। इसी तरह बिल्कुल उन्हीं की सी बात वो लोग कहते हैं जो कुछ नहीं जानते, यानी मुशरिक। तो जिस बात में ये लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, अल्लाह क़यामत के दिन उसका उनमें फैसला कर देगा। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 114। और इससे बढ़कर जालिम कौन, जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के नाम का जिक्र किए जाने को मना करे और उनकी वीरानी में साई हो। उन लोगों को कुछ हक नहीं कि उनमें दाखिल होगे, मगर डरते हुए उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में बड़ा अजाब। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 115। और मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है, तो जिधर तुम रुख करो उधर अल्लाह की ज़ात है। बेशक अल्लाह साहिब वुसअत और बाखबर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। सूरह अल बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही फरमाया है कि जो यहूदी और जो ईसाई है ये एक दूसरे पर तहमत लगाते ही रहते हैं, क्योंकि इनका काम ही है गुनाह करना और लोगों को गुनाह की तरफ बुलाना और ख़ुद भी नई अच्छाई की तरफ ना बढ़ना। यही है, ये भी अच्छाई की तरफ नहीं बढ़ते, क्योंकि इनको बता दिया गया है कि सूद हराम है, लोगों को तकलीफ पहुंचाना हराम है, लोगों के ऊपर जुल्म करना हराम है, यानी लोगों के साथ छुपे हुए खेल खेलना भी हराम है। हाँ, ये गुनाह है, इन्हें मालूम है, लेकिन ये खुले में नहीं खेलते। जब खुले में इन्हें एक्सपोज किया जाता है तो ये अपनी गलती को मानते भी नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान आज हर लोग मान रहे ही है। किस तरह मान रहे हैं? इसी तरह हक़ की तरह मान रहे हैं। जिस तरह इंडिया में ये साल ये अब जो मैच चलेंगे, जो क्रिकेट चलेंगे, उसके ऊपर बैटिंग नहीं हो सकती है, ये अल्लाह की फजीलत है। इससे 1100 साल पहले के साल में आप देख सकते थे कि लोग बैटिंग के ऐप से कितना तबाह हो रहे थे, लेकिन अल्लाह की फजीलत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था कि ये बैटिंग जो लोग जो करते, ये जुआ जो खेलते, ये बुत परस्ती और ये जो बाज़ों से, ये सब चीज़ें हराम है। ये चीज़ों की तरफ ना बढ़े। जो मुसलमान इन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा वो तबाही की तरफ दौड़ेगा और उसके लिए तबाही तय हो जाएगी। तो इसी तरह इस कंट्री ने भी माना है हमारे इस्लाम की बात। हाँ, वो मानना ही पड़ा, क्योंकि वो देख रहे थे कमाई का ज़रिया बनाना चाह रहे थे, लेकिन जब वो देख लिए कि उनकी नस्लें भी तबाह हो रही है इसमें, तो उन्हें मानना पड़ा। यही हकीकत है। मान लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहिए और अल्लाह की पनाह में आ जाइए। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब ये बात आप मानोगे, हकीकत मानोगे, तो नूर इल्म से जुड़ ही जाओगे। सारी कायनात कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर नूर कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज आप भी कह रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दिल से कह रहे हो, लेकिन ज़बान से नहीं कह पा रहे हो। क्यों? किस तरह? ये कैसे मालूम हो रहा है? क्योंकि तुम रोते, सोते, जागते हर लम्हा मुसलमान के बारे में सोचते रहते हो कि कैसा मुसलमान को आप पीछे खींचोगे, क्योंकि मुसलमान बहुत आगे, ये आप बात मानते हो। तो इसी तरह आपने मीडिया के ऊपर जो सैंक्शन लगाए, मीडिया के साथ जो खेल खेलने की साजिशें करी है, ये चीज़ सबको मालूम हो गई है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा में ये भी बताया है कि मस्जिदें सिर्फ अल्लाह ही का घर है। अल्लाह की इबादतों से जो लोग रोकते वो गलती पर होते, और वो लोग झुके हुए रहते, हमेशा झुके हुए रहते, वो गलती से ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मान
देखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की फजीलतों को जानते हैं और वो गलती अपनी मानते भी है, तो यही कहूँगा कि अल्लाह की पनाह में रहकर, हम अल्लाह की पनाह से जुड़े रहकर आगे बढ़ते तो हावी हो सकते हैं। यही कहूँगा कि मीडिया वालों को भी, कि जो लोग मीडिया को रुकाना चाह रहे हैं, ये क्यों कैसा साजिश कर रहे हैं मीडिया के साथ, क्योंकि आधे से ज़्यादा मार्केट में मीडिया, जो एक ब्रांड के जो मीडिया चैनल्स होते थे, उनका टर्नओवर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस का होता था ईयरली। जिस तरह मार्केट में जो लोग अपनी सियासी खेल को प्रमोट करने के लिए उन्हें पैसा देते थे, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। पूरी लोकल मार्केट, पूरी लोकल मीडिया की तरफ भाग रही है, जो इन्फ्लुएंसर्स हो रहे हैं उनकी तरफ रुजू कर रही है। तो ये लोग डर गए, ये लोग डर गए कि इनका खेल, जो असली खेल, जो पैसे का खेल, जो आपको पीएम केयर फंड से जो पैसा लेकर जो छुपाया गया, उसको आपको मालूमात पूछने की तौर पर आपको झुकाया गया, वो चीज़ का पैसा भी किस तरीके से इस्तेमाल होता है, सिर्फ एक ही ज़रिए से, सिर्फ मार्केटिंग के ज़रिए से। तो ये मार्केटिंग का पैसा कौन लेते हैं? ये बड़े बड़े जो कंपनीज मीडिया के होते हैं, जिनको कोई देखता भी नहीं है आज के दौर में, जिनका व्यूज़ भी कुछ नहीं होता है आज के दौर में, उनको देते हैं थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज़। हाँ, मैं यही कहूँगा कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। अगर मीडिया वाले सब एक हो जाएंगे और अपनी हर वीडियो का एक अमाउंट तय कर लेंगे, यानी आपकी वीडियो के आप 2 रुपये में बना रहे होंगे, कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन आप उसका अमाउंट 1 करोड़ रुपीस तय कर लीजिए। अगर गवर्नमेंट इसको बंद करेगी, आप वो केस जीत जाओगे, तो 1 करोड़ रुपीस हर जाने के तौर पर आप गवर्नमेंट से ले पाओगे। और ये भी कहूँगा कि जो लोग, आप एक यूनिटी बनाइए, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ये सैंक्शन डाल रही है, उनके चैनल को ड्रॉप कर रही है, उनको फंडिंग करिए, उनको और दुगनी तौर पर पॉपुलैरिटी दीजिए, इससे गवर्नमेंट डर जाएंगी। हाँ, ये हकीकत को छुपाना चाह रहे हैं, ये हकीकत से आपको हटाना चाह रहे हैं, लेकिन अल्लाह हर तरफ, अल्लाह आपको नेमतों से भरपूर रखे। अगर आप सच बोलोगे, अल्लाह की पनाह से जुड़े रहोगे, तो अल्लाह आपको हर लम्हा एक नई जीत देंगे। तो इस जीत का अगर आप मज़ा लेना चाहते हो, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहिए और आगे बढ़िए। और ये भी गौर करिए कि हमारे पास जो मीडिया चैनल जो होते, ये हर दिन अपना काम करते ही रहते, इन्हें कोई फंडिंग नहीं देता है, इन्हें पब्लिक ही फंडिंग देती है, पब्लिक से ही ये पैसा लेते और छोटे मोटे ऐड के ज़रिए से कमा लेते। लेकिन इन्हें के लिए गवर्नमेंट का एक, अब तो यानी गवर्नमेंट ये कह रही है कि मीडिया के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, यानी मीडिया एक फर्स्ट पिलर हो गई है। हाँ, इस जमहूरियत का फर्स्ट पिलर हो गई है, गवर्नमेंट ने बना है। तो अब आप लोग गवर्नमेंट से फंड भी ले सकते हो, अब आप गवर्नमेंट से एक बजट में अपना हिस्सा भी मांग सकते हो। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत बड़ी जीत हो गई है। इसे जीत की तरह बनाइए और अपने यूनियन को ऑनलाइन पूरे एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों को जब आप मानोगे, हासिल करोगे, तो इसकी जीत को लोगों को दिखा पाओगे, वरना कैसा दिखा पाओगे? छुपा कर तो नहीं दिखा पा सकते हो। तो इसलिए यही कहूँगा कि अप्रैल के महीने में BSNL वाले जो डर कर, जो जियो को स्टेटमेंट दिए थे, एक टेलीकॉम इंडस्ट्री को जब वो स्टेटमेंट दिए थे कि आपने ये चीज़ को, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करा थाउजेंड करोड़ रुपीस का 10 साल तक। कोई भी सोचिए, आप एक बच्चा पैदा होता है, 10 साल तक उसकी परवरिश होती है, लेकिन उसके हिसाब का किताब का जवाब ही नहीं रखा जाता है। इसी तरह एक बच्चा पैदा हुआ था जियो, यानी उसने BSNL से अपना परमिशन लिया था, लेकिन उसकी पैसे 10 साल तक नहीं दे पाया। 10 साल के बाद में, 10 साल नहीं, 11 साल के बाद में 2025 में किसी मीडिया वाले ने आवाज़ उठाया BSNL के खिलाफ, तो उन लोगों ने डर कर इसे मान लिया, मानकर स्टेटमेंट भेजा कि हमारे से गलती हुई है। तो ये किसकी जीत है? ये गवर्नमेंट की जीत नहीं है। जो गवर्नमेंट, जिसका काम होता है, सबसे बड़ा पिलर है ये अभी फिल वक्त, जो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, डाटा यूज़ कर रहे हैं, इसको नहीं पहचान सके वो, तो पब्लिक के साथ क्या इंसाफ कर सकेंगे? तो हमें जानना होगा। ऐसी तरह मीडिया वालों को आगे बढ़कर कुछ चीज़ अगर गलत हो रही है, जिस तरह BSNL के साथ हुआ है, उसी तरह हमें भी आवाज़ उठाना होगा और अल्लाह के प्यारे नेक मुसलमान मखलूक पर अल्लाह की सलामती भेजते रहना होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाज़ा के मुसलमान गवर्नमेंट, ईरान के मुसलमान गवर्नमेंट, यमन के मुसलमान गवर्नमेंट, फ़लस्तीनी मुसलमान गवर्नमेंट, सूडान के मुसलमान गवर्नमेंट, अफ्रीका की नेक मुसलमान कंट्रीज़, आप सब पर अल्लाह की सलामती, सबर, रहमत, बरकत, फजीलत बरसती रहो। और यमन के मुसलमान हूतीस और जो नेक मुसलमान कंट्रीज, जो छोटे छोटे कंट्रीज जो ईरान की मदद करने आगे बढ़ रही है, और हर मखलूक जो ईरान की मदद कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सब पर अल्लाह की सलामती, सबर, रहमत, बरकत, फजीलत बरसती रहो। तो बिस्मिल्लाह कहिए और आगे बढ़िए और ईरान की जीत के साथ जुड़े रहकर अल्लाह की पनाह में रहकर आगे बढ़ते रहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे को, मेरे घर वालों को, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहनों को, मेरे मुसलमान भाई बहनों को, आपकी अच्छी प्यारी नेक मुसलमान मखलूक को, हम सबको माफ़ कर दीजिए। आमीन सुम आमीन। हमें
हमें गंदे वसवसों से बचा लीजिए, गंदे इलाजों से बचा लीजिए, गंदे हादसों से बचा लीजिए, गंदे बीमारियों से बचा लीजिए, गंदे ख्वाहिशों से बचा लीजिए, गंदे आदतों से बचा लीजिए, गंदे शर से बचा लीजिए, गंदे हसद से बचा लीजिए, गंदे शिर्क से बचा लीजिए, गंदे बिदत से बचा लीजिए, गंदे गुरूर से बचा लीजिए, गंदे तकब्बुर से बचा लीजिए, गंदे वसवसों से बचा लीजिए, गंदे केमिकलों से बचा लीजिए, गंदे केससों से बचा लीजिए, गंदे जादू टोनों से बचा लीजिए, गंदे नजर बद से बचा लीजिए, गंदे शैतानी वसवसों से बचा लीजिए, गंदी मायूसी से बचा लीजिए, गंदे लोगों के गंदे चालों से बचा लीजिए, गंदे दोस्तों के गंदे चालों से बचा लीजिए, गंदे रुखसानों से बचा लीजिए, गंदे ठोकरों से बचा लीजिए, गंदे बोल से बचा लीजिए, गंदे फसलों से बचा लीजिए, गंदे गुस्से से बचा लीजिए, गंदे गुनाहों से बचा लीजिए। आमीन सुम आमीन। तो हमें बिस्मिल्लाह कहना है और आगे बढ़ना है, और वक्फ के बैंक के लिए भी इंशाल्लाह जीत हासिल करना ही है। तो बिस्मिल्लाह कहिए और आगे बढ़िए, और कौन सी भी बुरी ताकतों से ना डरिए, क्योंकि नेक मखलूक के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें, बरकतें, फजीलतें हमेशा जुड़ी हुई है और हमेशा जुड़ी हुई रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।